प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। आपने पुलिस की बहुत सी कार्रवाइयां सुनी और देखी होंगी, यकीनन आपने पुलिस की कामयाब छापे भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी कार्रवाई दिखाएंगे जिसमें पुलिस पार्टी धूमधाम से निकली थी कराची के इलाके न्यू कराची में मुल्जिमान को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ सिवाय शर्मिंदगी के कुछ ना आया। ये मनाजर हैं न्यू कराची थाने के बाहर के। यहाँ जमा होने वाले पुलिस एहलकार एसएसपी की खुसूसी हदायत पर पहुँचे हैं थाने की नफरी के साथ। हेडक्वार्टर से भी इजाफी नफरी बुलवाई गई है। यहाँ से पुलिस पार्टी को एक ऑपरेशन पर रवाना होना है और इन्हें देखें, ये हैं इस ऑपरेशन को लीड करने वाले पार्टी इंचार्ज इंस्पेक्टर अशरफ गुज्जर, जो पुलिस नफरी को ऑपरेशन से मुताल्लिक हदायत दे रहे हैं। लेकिन इन साहब को क्या मालूम कि आगे क्या होने वाला है। ऑपरेशन इतना खुफिया रखा गया कि इंचार्ज साहब कुछ बताने को तैयार न थे। अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं, रेड के लिए जा रहे हैं। अभी वक्त से पहले बताना ज़रा थोड़ा सा सही नहीं है। मौके पे पहुंच के उसी के हिसाब से फिर मैं आपको सारा वाज़ा करूँगा। तैयारी मुकम्मल हुई तो पार्टी ऑपरेशन के लिए न्यू कराची सेक्टर 5E की तरफ रवाना हुई। पुलिस पार्टी पूरी धूमधाम से न्यू कराची सेक्टर 5E में पहुंची, जहां उन्हें एक घर में आतिशबाजी के सामान की भारी मिकदार की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। मुल्जिमान को पकड़ने और माल की बरामदगी के चक्कर में पुलिस पार्टी चादर और चार दीवारी का तस्वर ही बुला बैठी और घर में दाखिल हो गई। पुलिस को देखकर घर में मौजूद खवातीन भी डर गईं। पुलिस ने सारा घर छान मारा, लेकिन उसे कुछ ना मिला। ये बंदा भारी बैठा ऊपर क्या है इसके ऊपर देखो कहाँ है वो बंदा लेके जाएगा ऊपर का सामान क्या है ऊपर चेक करो और दीवार जाओ चेक करो दीवार हम बजाए इधर रुक जाओ कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा रुक जाओ भी। पुलिस को आतिशबाजी का सामान तो ना मिला, लेकिन घर से एक लड़के को पकड़ लिया गया, जिसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुस्ताक पुलिस अपने साथ लेकर एक गली से दूसरी गली तक घुमाती रही, लेकिन कुछ ना मिलना था सो ना मिला। लगता है एक बार फिर मुल्जिमान को चकमा देने में कामयाब हो गए और अब इंचार्ज साहब अकेले खड़े परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। नाकाम छापे के बाद पुलिस ने नौजवान को अपने हमरा ले जाने की कोशिश की तो खवातीन पुलिस मोबाइल पर चढ़ गईं, लेकिन पुलिस इसे अपने हमरा थाने ले ही गई, जिसे आधे घंटे बाद छोड़ दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। वाकैट के हसास इलाके में ज्वेलर्स की 9 दुकानों में 4 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात हुई थी, जिसका सुराग लगाने के लिए पुलिस 1 माह गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई ना कर सकी। रावलपिंडी के बाद इसी शहर के हसास इलाके वाकेंड के सुनारों की बदकिस्मती के दिन भी शुरू हो गए हैं, इसलिए कि यहाँ 5 अक्टूबर की शाम मुसल्ला अफराद ने ज्वेलर्स की 9 दुकानें लूट ली थीं, जिसमें 700 तोले सोना, मालियती 3 करोड़ 85 लाख रुपए, लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन शामिल थे। थाना वाकेंड की पुलिस ने मुतासरा ज्वेलर्स की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद शहर की तारीख में होने वाली सबसे बड़ी वारदात की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त न हो सकी। वारदात से कबल ज्वेलर्स की भरी दुकानें आज खाली पड़ी हैं, तहम किसी भी आला ओहदेदार ने इनकी फरियाद नहीं सुनी। किसी का 1.5 किलो गया, किसी का 2 किलो गया, ठीक है। उस हिसाब से कि देखा जाए तो ठीक ठाक मालियत है, जितनी जिस चीज़ की पसली थी उतनी टूट गई है, तो अभी तक तो कोई नहीं, खाली शॉप्स लेके बैठे हुए हम। तो पुलिस वालों ने कोई हमारे साथ कोई ख़ास तावन नहीं किया, बस खासी झूठी तसल्ली देते जी जा रहे हैं जी कर रहे हैं। अभी जो रेट के हिसाब से चाह रहे थे, हम फुल पेमेंट लेते थे, उनको कुछ टाइम देते थे, 1 माह 20 दिन, इस तरीके से हम आपको कंप्लीट करके 20 दिन के बाद देना है। उनके जो है ना सामान हमारे पास पड़े होते थे तैयार, वही चीज़ हम शोकेसों में सजाते थे, तो वही चीज़ जो है ना हम लोगों से सारी चली गई। इस पूरी मार्केट का 7 से 8 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और कोई मैं अभी तक कोई सिक्योरिटी वगैरह का कुछ भी अभी कुछ नहीं दिया जा रहा और ना या कोई पेशरफ्त हो रही है इस मामले में, ना चोर पकड़े जा रहे हैं, ना उनसे कोई ताल्लुक हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के रूप में वारदात करने वाले डकैत 1 माह गुजरने के बावजूद कानून की गिरफ्त में न आ सके। अंधाधुंध फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। तहम पुलिस हुकाम बज़िद हैं कि बाजार के नजदीक कायम नाके पर तैनात एहलकारों ने हमला आवरों पर फायरिंग की थी।
हमारी तफ्तीश हम जारी है। तो वो फिंगरप्रिंट हमने उधर से तुरवाए थे, वो अभी उसका जो है रिजल्ट वो नादरा वालों के पास है, नादरा वाले बताएंगे वो। बाकी हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। नाका जो है हमारा वो चौक में लगा हुआ है, वारदात इधर हुई है। वो 5-10 मिनट की बात है जब 8-7 बंदे हैं जिनके पास क्लाशन कोपे हैं। अभी हमारे पास वो राइफल है, वो जो G3 की है। कार्रवाई होती है, कार्रवाई फिर आपको पता ही है। ताजरों के मुताबिक पुलिस को वारदात करने वालों का हुलिया, बोलचाल, वारदात की फुटेज समेत तमाम मालूमात फराहम कर दी गई है, लेकिन पुलिस वारदात का सुराग लगाने में संजीदा नहीं। पुलिस ना फिंगरप्रिंट्स की तरफ जा रही है, बल्कि यहाँ तक कि एक मोबाइल छीन के लेके गए हैं, वो भी हम लोगों ने बताया, उसकी तरफ नहीं जा रही। फिर हुलिये भी बताए गए हैं, तो लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हो रही। 10 मिनट में लुटेरे आके लूट के ले जाते हैं। ना नादरा वालों ने हमें फिंगरप्रिंट्स का कोई जवाब दिया है, ना इंतज़ामिया ने दिया है, और हमारे जो ताजर भाई सुनहरे भाई बैठे हैं उनका कोई पुरसाने हाल इस मुल्क में नज़र कोई नहीं आता। एनी शाहिदीन का कहना है कि वारदात करने वालों में एक शख्स जिस्मानी तौर पर माजूर था। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में डकैतों का खतरनाक गिरोह लंगड़ा ग्रुप मुलव्वस हो सकता है। थाना वाह कैंट के SHO तस्लीम करते हैं कि 1 माह के दौरान कई मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। वो लंगड़े के हरीपुर के वो बता रहे थे कि हरीपुर की साइड से आते हैं, वो निकले हैं, लेकिन वो चेक करवाए गए हैं। उनके पास पेपर हमारे पास हैं, वो लोगों को दिखाए थे, 5-7-8 बंदों के थे कि इनसे चेक करो, इनमें से कोई है। वो कह रहे हैं इनमें से नहीं है। हर एक बंदे को हम टच करते हैं जिसपे हमें शक हो। हमने तो खैर नाकेबंदी कर ली थी साइडों पे, लेकिन वो पैदल भागे हैं यहाँ गाड़ी छोड़कर। शायद गाड़ी होती तो पकड़े भी जाते। अवामी हलकों का कहना है कि हसास इलाके में होने वाली करोड़ों रुपए की डकैती का सुराग लगाने में पुलिस के आला हुक्काम की अदम दिलचस्पी लम्हा फिक्रिया है। ताजरों का कहना है कि अगर वजीर आला पंजाब सुनारों के लुटने का भी नोटिस ले लें तो शायद उन्हें इंसाफ मिल जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, वाह कैंट। रावलपिंडी में एक अरसे से ज्वेलरी की दुकानों पर डाके डाले जा रहे हैं, मगर इन डकैतियों में मुलविस अफराद को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। अब जराइम की मुख्तलिफ वारदातों और खबरों का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। दीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।